नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आज आपको महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना पढ़ा रहा हूँ। वीडियो को अंत तक देखना, याद कराने की गारंटी मेरी। शुरू करते हैं। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? तो वो सतलज नदी पर है। जो भाखड़ा नागल परियोजना है वो किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। ठीक है दोस्तों, किस नदी पर है भाखड़ा नागल परियोजना? सतलज। इसे याद कैसे करोगे? भागना, अगर आप भागते हो जल पर जल पर तो आप नहीं गलोगे। ठीक है दोस्तों। दूसरा करते हैं हीराकुंड बांध। अब हीराकुंड बांध को कैसे याद करोगे? कि जो हीरा है एक बहुत बड़ी नहर में, बहुत बड़ी नदी में, महानदी में मिलता है। हीरा किस कुंड में मिलेगा? जो बहुत बड़ी नदी होगी, जो महानदी होगी। ठीक है दोस्तों। अब करते हैं तीसरा हमारा नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? ये है हमारी कृष्णा नदी पर। अब इसे याद कैसे करोगे भाई? इसे याद आप ऐसा करोगे जैसे कि कृष्ण जी जो थे ये सारथी थे। किसके सारथी थे? अर्जुन के। तो अर्जुन के सारथी कौन थे? कृष्ण भगवान। तो नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। फिर है फरक्का परियोजना किस नदी पर है? भागीरथी। अब इसे याद करने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनो भाई। हमें एक दौड़ जीतनी है, एक प्रतियोगिता है दौड़ की, वो जीतनी है। तो उसे कैसे जीतेंगे? हमें भागना होगा। भागना भी कैसा होगा? एकदम फर्राटे, और फर्राटे से बनाएंगे हम फरक्का। ठीक है दोस्तों। अब हमारा नंबर 5 काकड़ा पारा परियोजना हमारी किस नदी पर है? तो ये हमारी ताप्ती नदी पर है। अब वैसे भी देखो ठंड का मौसम चल रहा है, तो आप क्या करोगे? आँच जलाओगे और उसके आगे तापोगे। तो आँच आपने क्यों जलाई है? क्योंकि कोहरा पड़ रहा है, ठंड लग रही है, तो आप ताप रहे हो। तो काकड़ा पारा पड़ रहा है इसलिए आप ताप रहे हो। उसके बाद है नंबर 6 इंदिरा गांधी नहर। ये कौन सी नदी पर है? सतलज पर है। ठीक है दोस्तों। फिर है उकाई परियोजना किस नदी पर है? ये है ताप्ती नदी पर है। उकाई परियोजना किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर है। इसे कैसे याद करोगे भाई? जब आप तापने बैठे हो, मान लो आग के आगे आँच जली हुई है और आग आप बैठे हो, तो आप तापते तापते उग जाते हो ना, बस अब रहने दे क्योंकि पूरी बॉडी गर्म हो गई, अब रहने दे। ठीक है, उकाई। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट करते हैं पोचमपाद परियोजना है, ये किस नदी पर है? ये गोदावरी नदी पर है। इसे कैसे याद करेंगे? एक कहानी है कि एक मकान मालिक के यहाँ एक नौकरानी काम करती है और मकान मालिक बहुत आलसी होती है। उसका बच्चा रो रहा होता है, तो मकान मालिक कहती है नौकरानी से कि चंपा जा तू उसे गोद में उठा ले। तो क्या कहती है मालिक ने? कि चंपा जा तू उसे गोद में उठा ले। ठीक है। तो उसके बाद हम नाइन्थ की ओर बढ़ते हैं। फिर है दुर्गा बैराज। अब ये दुर्गा बैराज किस नदी पर है? दामोदर नदी पर है। इसे कैसे याद करेंगे दोस्तों? देखो दुर्गा बैराज में है राज, और इसको बना देंगे हम राजा। और राजा के पास क्या होता है? दाम बोले तो पैसा। इसे ऐसे याद कर लेंगे, दुर्गा बैराज, राजा के पास क्या होता है? दाम। ठीक है दोस्तों। फिर है नंबर 10 इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? पेरियार नदी पर है। अब आप मान लो आप स्विमिंग पूल में जाते हैं या कहीं अच्छे से उसमें जाते हैं, भाई स्विमिंग पूल बहुत अच्छा सा है, तो आपको वहाँ डुबकी लगाने के पैसे देने पड़ते हैं। तो आपको जब डुबकी लगाओगे तो आपको पे करना पड़ेगा, तो पे से पेरियार। उसके बाद है टेहरी बांध। अब टेहरी बांध में देखो क्या है, इसमें है हर। तो आप जब भी सावन का जब माह होता है और जब भोले हरिद्वार ये भोले सब कांवर लेना जाते हैं, तो कहते हैं ना हर हर गंगे, तो इसमें हर छुपा हुआ है और कहते हैं हर हर गंगे। तो टेहरी बांध से आप कर लोगे गंगा। माता टीला नंबर 12 है। माता टीला परियोजना किस नदी पर है? वेतवा नदी पर है। इसे कैसे याद करोगे? माता टीला, माता ने टीका लगाया किसके? बेटा के। माता ने टीका लगाया किसके? बेटा के। उसके बाद है 13 है भीमा परियोजना किस नदी पर है? यह है पवना नदी पर है। ठीक है दोस्तों। इसे कैसे याद करेंगे? देखो कोई भीम है तो हम भीम उसे कब मानेंगे? भीम जब मानेंगे जब ये पवन को भी रोक दे। भाई पवन के सामने टक्कर ले ले, हल्का मुल्का तो कोई किसी के सामने टक्कर लेगा, लेकिन हम भीम उसको मानेंगे जो पवन को टक्कर दे दे। तो भीम किसको मानेंगे? जो पवन को टक्कर दे दे। ठीक है दोस्तों। नंबर 14 जायकावाड़ी परियोजना किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर है। अब एक माँ अपने एक बच्चे को गोद में लेती है, एक माँ एक बच्चे को अपने गोद में लेती है और बच्चे से कुछ बात कहती है कि बच्चा ये बोलो। जब बच्चा नहीं बोलता तो माँ क्या कहती है? जा कबाड़ी। ये बच्चा रोता रहता है
कहता माँ गोदी में ले ली, तो माँ प्यार से कहती है जा कबाड़ी, मैं नहीं ले रही। तो जा कबाड़ी कौन कहता है? माँ कहती है। माँ कब कहती है? जब आप गोदी के लिए कहते हो, गोद में जाने के लिए कहते हो। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं 15, रंजीत सागर। रंजीत सागर बांध किस नदी पर है? रावी नदी पर है। रावी नदी पर है। फिर है तुम्हारी हिडकल परियोजना। हिडकल, हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर है। अब हिडकल को कैसे याद करोगे? आप सारे घाट घूम लिए हो, सारे घाट घूम लिए हो, अब आप क्या हो गए? थक गए हो, अब आपका हलकल हो गई है, बुखार हो गया, कहते हैं ना भाई मुझे हलकल हो रही है। तो हिडकल, हिडकल परियोजना किस नदी पर है? घाट प्रभा पर। फिर है सलाल। सलाल, सलाल परियोजना किस नदी पर है? चिनाब पर। अब देखो सलाल में छुपा है लाल, और लाल और लाल क्या है? चने का रंग कैसा होता है? लाल। तो आप सलाल से ले लोगे लाल और चिनाब से ले लोगे चना, तो लाल चना। ठीक है दोस्तों। फिर है हमारा 18। 18 में याद कैसा करोगे? इसमें पंचेत बांध। पंचेत बांध किस नदी पर है? दामोदर। पंचेत बांध किस पर है? दामोदर। उसके बाद है हमारी बाणसागर। बाणसागर किस नदी पर है? सोन नदी पर है। बाणसागर परियोजना किस नदी पर है? सोन नदी पर है। उसके बाद है राणा प्रताप सागर, ये चंबल नदी पर है। राणा प्रताप सागर परियोजना किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। फिर जवाहर नहर, ये किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। उसके बाद दोस्तों 2-4 और रह गई हैं, उनकी ओर चलते हैं। बस सरहिंद। अब है हमारा सरहिंद नहर। सरहिंद नहर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? सतलज पर। सतलज पर है। अब नेक्स्ट है हमारी 23, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर है। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? चेनाब पर है। अब देखो दुलहस्ती, दुलहस्ती अब क्या कहते हैं कि किसी की शादी होती है, उसे समुद्र पार करना होता है, तो दुल्हन को मतलब यहाँ से वहाँ ले जाना होता है, तो आप किस पे ले जाओगे? नाव में बैठा के ले जाओगे। चिनाब से हम नाव निकाल लेंगे। उसके बाद है तिलैया। तिलैया, तिलैया परियोजना किस नदी पर है? बराकर नदी पर है। अब इसे कैसे याद करोगे? एक वो तिलक लगाता है, तो क्या कहता है कि भाई बड़ा लगा, तिलक लगा रहा है, क्या कर रहा है? नो बड़ा लगा। तिलक कैसे लगा? बड़ा लगा, तो बड़ा से बराकर नदी। फिर हमारा है लास्ट आज का, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। ठीक है दोस्तों, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरे ही नाम से है, दीपक कुमार यूपी से। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आने वाली ये भी यूपी पुलिस की जो भर्तियां हैं 25,000 जो आ रही हैं, उनमें आपको नौकरी दिलाने के लिए पूरी कोशिश करूंगा, और भगवान ने चाहा तो आपका दिला को छोड़ूंगा। जय हिंद, जय भारत।